सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आल्हा उदल की कहानी में सिरसागढ़ की लड़ाई चल रही थी, उसमें आज आखिरी एपिसोड। आल्हा ने कहा, बच्छराज चाचा की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने हमारे सिरसा पर कब्जा कर लिया। पारत सिंह ने सिरसा वापस दिलवा दो, क्योंकि खून खराबा किया जाए। धीरज की समझ में यही न्याय लगा। सिरसा पहुंचकर उसने पारत को बुलाकर समझाया, परंतु स्वार्थ के सामने न्याय कभी समझ में नहीं आता। पारत नहीं माना और दोनों ओर से सेनाएं लड़ने को तैयार हो गईं। तब पारत बोला, क्यों ना एक एक वीर अपनी बराबरी से लड़े। आल्हा ने समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, पारत और मलखान लड़ें, धांधु और उदल भिड़ें, धीरज सिंह से ताल्हन सैयद लड़े, चंदन से ढेवा और चौड़िया राय से स्वयं आल्हा। युद्ध शुरू हो गया। महोबे के वीरों के सामने कोई वीर डट नहीं पाया। दनादन गोलियां चलीं, तीर पक्षी की तरह उड़ने लगे। सिरसा की प्रजा भी हाहाकार करने लगी। सेना के जवान गिरते हुए कटे पेड़ों से लग रहे थे। पारत सिंह जान बचाकर दिल्ली भाग गया। सिरसा फतह हो गया। आल्हा ने मलखान को सिरसा में ही राज करने को छोड़ दिया। बाकी वीर महोबा को वापस चले गए। मलखान ने ताल्हन चाचा से कहा कि मुझे 10 तोप, 50 हाथी, 100 घोड़े और 800 पैदल सैनिक दे दो। ताल्हन ने तुरंत इतने हथियारबंद सैनिक दे दिए और कहा कि जब किसी वस्तु की ज़रूरत हो तो महोबे को खबर कर देना। आल्हा, उदल, ढेवा, ब्रह्मा और ताल्हन महोबा लौट आए। विजय का समाचार सुनकर राजा और प्रजा सब खुश हो गए। माताएं भी प्रसन्न हो गईं। रानी तिलका और देवला ने सिरसा जाने की इच्छा प्रकट की। उधर पारत ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से सब हाल सुनाया और कहा, आप दिल्ली से भारी सेना भेजकर सिरसागढ़ वापस दिलवाओ। पृथ्वीराज ने समझा दिया कि सिरसा एक छोटा सा स्थान है, उसके लिए हमें दिल्ली से सेना नहीं भेजनी चाहिए। कभी मौका देखकर हम सिरसा पर फिर से अधिकार कर लेंगे। तब पारत दिल्ली में ही रह गया और मलखान सिरसा का राजा बन गया। अब सिरसागढ़ की लड़ाई समाप्त होती है। इसके आगे अगली लड़ाई नरवरगढ़ की लड़ाई और इसी में उदल का विवाह होता है। आज थोड़ी सी कहानी, इसके आगे की कथा अगले वीडियो में। राजा परिमाल महोबे में राज कर रहे थे। उन्होंने राजाओं को जीतने के पश्चात अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया, परंतु उन्हीं के द्वारा पालित आल्हा, उदल और मलखान अपने भुजबल से उनके यश की पताका को निरंतर फहरा रहे थे। यद्यपि कुछ क्षत्रिय बनाफर गोत्रीय इन वीरों को अपने से नीचा मानते थे, परंतु युद्ध में इनके सामने उनकी अकड़ मिट जाती थी। माहिल परिमाल की पत्नी मल्हना का सगा भाई था, परंतु वह सदा उनको हानि पहुंचाने के उपाय सोचता रहता था। पहले तो युद्ध करवाने के लिए प्रेरित करता, फिर शत्रु को उनके विरुद्ध भड़काता। एक बार माहिल ने राजा परिमाल के दरबार में काबुल के घोड़ों की जमकर तारीफ की। राजा ने अपने दरबार के वीरों के सामने पान का बीड़ा रखकर चुनौती स्वीकार करने को कहा। चुनौती स्वीकार करने के लिए कोई क्षत्रिय नहीं उठा तो राजा उदास हुआ। उसी समय दरबार में उदल आ गया। माहिल ने उदल को उकसाया और उदल ने बीड़ा उठा लिया। राजा अपने प्यारे पालित पुत्र को काबुल की लंबी यात्रा पर भेजने को तैयार नहीं थे। उदल ने अधिक हठ किया तो राजा ने देवपाल ढेवा को उदल के साथ जाने को कहा। राजा ने दोनों को 14 खच्चर मंगवाकर दिए और सोने की मुहरें भी खर्च के लिए दीं। इसके पश्चात दोनों रानी मल्हना, माता देवला और माता तिलका से आशीर्वाद लेने गए। सब जानती थीं कि उदल ने प्रण कर लिया तो अब इसे कोई रोक नहीं सकता, अतः सबने आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। आल्हा ने भी समझाया, पर उदल तो जाने की ठान चुका था। फिर ढेवा अपने मनूर्था घोड़े पर और उदल अपने वैंदुल घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। अब क्या हुआ आगे, कैसे नरवरगढ़ की लड़ाई हुई, आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहें।